नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक सिलसिला आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूँ। फ़िलिस्तीन, मस्जिद अक़सा, गज़ा के पट्टी के वो मनाजिर जो हम देख चुके हैं, देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में दुनिया भर में एहतिजाजात हो रहे हैं। लोगों को समझने और फ़िलिस्तीन क्या है, मस्जिद अक़सा क्या है, इसकी क्या तारीख़ रही है, लोग अलग अलग अंदाज में अपनी अलग अलग चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें अलग चीज़ें अपनी जानिब से मिला करके भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में मस्जिद अक़सा की तारीख़ या मस्जिद अक़सा पर ज़ालिम दहशतगर्द यहूदियों की जबरन जो गासिबाना उसका कब्ज़ा है, कब से शुरू हुआ, क्या हकीकत है, इसमें मुस्लिम हुक्मरानों का क्या रोल रहा है, किसने गद्दारी की है, ये सारी चीज़ें एक बाय एक सामने आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इधर कुछ दिनों से आप जानते हैं कि लगभग 2 महीने हो गए, मैं भी लगातार इस सिलसिले में जितना मुमकिन हो सकता है चीज़ें आपके सामने, वहाँ की ख़बरें भी और अलग अलग उससे वाबस्ता, फ़िलिस्तीन से वाबस्ता, इसराइल से वाबस्ता तारीख़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक और मेरे सामने एक मुख्तसर छोटी किताब है जिसका नाम है मस्जिद अक़सा की पुकार, और इसके मुअल्लिफ़ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी भटकली साहब, जो हमारे सीधी बात के सरपरस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मुरब्बी भी हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता हफ्ते शहर भटकल में बहुत बड़े पैमाने पर, बल्कि अगर मैं कहूँ कि भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तो हुई होंगी, लेकिन कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर फ़िलिस्तीन की हिमायत में और ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनियों के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज दर्ज हुआ है तो वो भटकल शहर में हुआ गुज़िश्ता जुमे बाद नमाज जुमा, जिसमें हज़ारों की तादाद में, बल्कि ये कहूँ कि भटकल में जितने मर्द अहबाब हैं उसमें से हर शख्स ने इसमें शिरकत की थी, तो इसमें मैं गलत नहीं रहूँगा। इतनी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे और इस मौके पर हज़रत मौलाना इलियास नदवी भटकली साहब ने जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीन की मज़लूम मुसलमानों की सिलसिले में आवाज़ उठाई और किस तरह उन पर जबर तशद्दुद हो रहा है और भारत किस तरह से अमन पसंद मुल्क रहा है और भारत का हर समाज का फ़र्द किस तरह पुरअमन और अमन चाहता है और भारत हमेशा अमन चाहा है। इस वजह से वो हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ खड़ा हुआ है। ये कहते हुए इस वक्त के यहाँ के सियासी लीडरान भी, उलमाए किराम भी, मुफ्तियान किराम भी और उकला हजरात भी और जितने भी फलाही समाजी कारकुनान हो सकते हैं उन तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की थी। मैं उन्हीं की किताब के हवाले से आपके सामने 5 एपिसोड पेश करूंगा, जिसको आप सिलसिलावार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी भटकली साहब की किताब मस्जिद अक़सा की जो पुकार है उसके जो मज़ामीन अलग अलग अंदाज में उन्वानात से दिए उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समझने में बहुत आसानी होगी। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से वही जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी है। मौलाना के शुक्रिया के साथ मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा जो मौलाना ने तहरीर फरमाई हैं। मौलाना ने जज्बात और तासुरात और एहसासात को बयान करते हुए लिखा है कि ये दरअसल दिलो जान से महबूब और अज़ीज़ मस्जिद अक़सा के बारे में बेकरार और बेचैन दिल के तासुरात और एहसासात हैं जो अब तक इस मौजू पर मेरे तारीख़ी मुताले का निचोड़ कहे जा सकते हैं। हकीकत यह है कि बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा का हादिसा सिर्फ माजी की तारीख़ नहीं बल्कि फ़ी ज़माना मुसलमानों की गैरत व हमीयत के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज है, जिसका सामना मुश्तरक तौर पर तमाम मुसलमानों को करना पड़ रहा है। मेरा नाक़िस ख्याल है कि हरम सालिस की वागुजारी के लिए लड़ना
और मरना अगर फर्ज किफाया है तो नई नस्ल को इसकी अहमियत वो पस मंजर से वाकिफ कराना फर्ज आइन है। बाज़ वाक़यात का इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा करता है और फितरी तौर पर उसके असरात उस पर मुरतब होते हैं, लेकिन बाज़ हवादिस ऐसे भी होते हैं जो अगरचे उसकी ज़िंदगी में पेश नहीं आते और वो अपने आंखों से उनको देख नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद बाज़ आईनी मुशाहिदे के वाक़यात से भी बढ़कर वो गैर मामूली असरात उस पर मुरतब होते हैं, बल्कि मुरतब करते हैं। ये वो वाक़यात होते हैं जिनका ताल्लुक़ उसकी गैरत ईमानी और हमीयत दीनी से होता है। सुकूत बैतुल मक़दिस और तौहीन मस्जिद अक़सा का हादिसा भी मेरे हक़ में कुछ इसी तरह का है। 1967 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में जब पूरे फ़िलिस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा हो गया, अगरचे मेरा इस दुनिया में वजूद नहीं था, लेकिन जब मैं उसके एक साल बाद 1968 ईस्वी में इस दुनिया में आया और होश संभाला तो मैंने अपने आसपास उसके बिखरे निशानात और लोगों के तड़पते दिलों पर उसके अनमिट नुकूश देखे। जब तारीख के मुताले के दौरान इस वाक़े से मेरी नज़र गुजरी तो रोंगटे खड़े हो गए, हाथ के तोते उड़ गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई और अचानक मुस्लिम उम्मत की बेबसी व मायूसी आंखों के सामने गर्दिश करने लगी और तारीख के झरोकों में मजीद झांकना मेरे बस से बाहर हो गया। वो 7 जून 1967 ईस्वी का अलमनाक व दर्दनाक दिन, जिसने तारीख के रुख को मोड़ दिया और मिल्लत इस्लामिया की ज़मीर को झंझोड़ दिया। 7 जून को सुबह सलामत नहीं, सुबह क़यामत थी। अक्सा के बुलंदोबाला मीनारों से 575 साल तक बुलंद होने वाली तकबीर और तहलील की सदा अचानक कुछ वक्फे के लिए बंद हो गई। क़िब्ले ऊला का मुअज्जिन अजीज भी शुहदाए फ़िलिस्तीन के साथ इसराइली दरिंदों के सामने सिर्फ आहनी सलाख के साथ डटा हुआ दुश्मन पर शेर की तरह झपटते हुए और चीते की तरह बपरे हुए हमेशा के लिए खामोश हो गया। जिस अक्सा के लिए खुशबख्त, सआदतमंद, गयूर व हसास और रूह ईमानी से भरपूर नौजवान और मुजाहिदीन नौनिहालान इस्लाम ने जदीद असलहा का ईंट पत्थर और गुलैल से जवाब दिया और जो दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े रहे, जिनकी गैरत ईमानी ने सुकूत बैतुल मक़दिस को अपने आंखों से देखना गवारा नहीं किया। आइए अपने ख्वाबों के घरोंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। जिनके आखिरी कतरे ने भी अपने मजहब व दीन से वफादारी का सबूत दिया, लेकिन अफसोस उन उर्दूनी व इराकी अफवाज के कमांडरों पर जिन्होंने आयन उस मौके पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया जब नसीम में सुबह उम्मीद और फतह का पैगाम लाने वाली थी। सुकूत बैतुल मक़दिस से बढ़कर तौहीन मस्जिद अक़सा का वाक़या मुस्लिम उम्मा के लिए दिल फुगार था, जिसको ढाकर सहीयूनी क़ुव्वतें हैकल सुलेमानी की तामीर का ख्वाब देख रही हैं और जिस हरम मोहतरम की बाजियाबी के लिए चंद सालों कबल एक 8 और 9 साल जांबाज बच्ची एक इसराइली मुसाफिरों से खचाखच भरी बस के अंदर सवार होकर और ड्राइवर के पास तेजी से पहुंचकर उसकी स्टीयरिंग को दाएं के बजाय बाएं गहरी गार में मोड़कर दरिंदा सफर इंसानों और इसराइली मुसाफिरों को अबदी नींद सुलाकर खुद भी अपनी नन्ही व मासूम जान का नजराना खुदा के हुजूर में पेश करते हुए इस दुनिया से चली गई। और जो मस्जिद अक़सा के हमारे
सरदार व आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की पहली मंजिल थी और जो हमारे नज़दीक पूरी दुनिया में हरमैन शरीफैन के बाद सबसे मुक़द्दस व मुहतरम है और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों और रसूलों का मौलद व मदफन है और जिसको एक ज़माने तक हमारी क़िबले ऊला की हैसियत हासिल रही है और जिसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने जिगर का खून देकर सेंचा है और फतह किया। अफसोस कि हमारी बदआमाली की बदौलत वो मस्जिद अक्सा भी हमारे हाथों से निकल गई। अब आइए कुछ बैतुल मक़दिस की तारीख मालूम करें। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बैतुल मक़दिस किसी इमारत का नाम नहीं है बल्कि एक शहर का नाम है जिसको आजकल यरूशलेम कहा जाता है और जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के यहां मुतबर्रिक व मुक़द्दस है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहिब सेवहारी रहमतुल्लाह अलैह क़ससुल कुरान में लिखते हैं कि बैतुल मक़दिस दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में लिखा है कि बैतुल मक़दिस को 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में हुक्मरान बख्त नसर ने फतह किया। उसके बाद ये ईरानियों और यूनानियों के कब्जे में रहा। 70 ईस्वी में कैसर के सिपाहियों ने एक तवील मुहासरे के बाद उसको हासिल किया। 614 ईस्वी में ईरानियों का इस पर तसल्लुत हो गया। 628 ईस्वी में ईरानी सुलह के बाद वो वहां से चले गए। 638 ईस्वी में अहद फारूकी में उसको फतह किया गया। सफरनामा रूम और मिस्र में मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उसके चंद सालों बाद ही 5वें उमवी खलीफा ने उसकी तवसी व तजदीद की सआदत हासिल की और 1096 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज उस पर काबिज हो गई। लेकिन 90 साल के वक्फे के बाद 1887 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दोबारा फतह किया। अलबत्ता 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक दोबारा फिर सिर्फ 2 साल बैतुल मक़दिस सलीबियों के कब्जे में रहा और 1516 ईस्वी था 1917 ईस्वी हरम मोहतरम इस्लामी हुकूमत में उस्मानियों के कब्जे में रहा और 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खुश करने के लिए बैतुल मक़दिस को बैनुल अक़वामी निगरानी में देने का फैसला किया। लेकिन अरबों ने इस नाइंसाफ़ी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और मुफ्ती आज़म की फ़िलिस्तीनी जानिसार और जांबाज फौज लाखों यहूदियों से नबरत आजमा होगी। 1948 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ ने अक्सरियत के वोट से इसराइल को निस्फ फ़िलिस्तीन पर कब्जा दिलवाया लेकिन अपना दारुस्सल्तनत तिल अबीब से बैतुल मक़दिस मुंतकिल करने से बाज रखने की कोशिश की लेकिन इसराइल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और 1967 ईस्वी में अरब इसराइल की तारीखी जंग के बाद इसराइली कदीम व जदीद दोनों फ़िलिस्तीन पर काबिज हो गया और तब से आज तक अक्सा की दरो दीवार आज़ादी के लिए बिलक रही है। ये थी बैतुल मक़दिस की शुरू से लेकर अब तक की मुख्तसर तारीख। आपको मालूम होना चाहिए कि बैतुल मक़दिस में 2 चीजें मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस हैं, एक मस्जिद अक्सा, दूसरा क़ुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज में रवाना हुए थे और क़ुब्बतुस सखरा वो चट्टान है जिसके मुतालिक गुमान किया जाता है कि जन्नत की चट्टानों में से एक है। ये एक मुअल्लक़ चट्टान है जिसके गिर्द गुंबद इमारत तामीर की गई है और तारीख में आता है कि बशमूल ख़ातमुन नबीन तमाम अंबिया किराम ने इस पर इबादत की है और यही वो क़ुब्बतुस सखरा है जहाँ आजकल यहूदी हैकल सुलेमानी की तलाश में खुदाई में मसरूफ़ हैं। इसके पसे पुष्ट उनके नापाक अज़ाइम में हरमैन शरीफैन पर कब्जा और नील और फुरात तक तौहीद के परस्तारों और हक़ के मतवालों का इस्तिसाल शामिल है। अब हम थोड़ा सा 1967 ईस्वी के अरब इसराइल जंग में गासिब व जाबिर जालिम व मनहूस इसराइल के मुकाबिल हक़ व इंसाफ के लिए लड़ने वाले अरब भाइयों की शिकस्त व हज़ीमत का तज़िया करें कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है जिस वाक़े ने आलम इस्लाम की दिलो दिमाग को झिझोड़ कर रख दिया था और जो हादिसा के कर्न अव्वल में फितना इर्तिदाद और उसके बाद सलीबी व तातारी हमलों के बाद आलम इस्लाम के लिए तीसरा बड़ा हादिसा था। जहां तक ज़ाहिरी असबाब का मसला था तो ये बात कही जा सकती है कि इसराइल के मुकाबिल इस वक्त या उस वक्त अरब अफवाज का पलड़ा मजमूई तौर पर वसाइल व असलिया और तादाद के तनाव से बहुत भारी था। इसके बावजूद इसराइल का तूफान बिलाक़ैस की तरह अर्ज़ फ़िलिस्तीन में घुसना और कत्ल आम से अपने हाथों को रंगना किसी साहिब अक्ल व फ़हम के लिए इस मादी दुनिया में नाकाबिल फ़हम बात है। हमें तो तकमीली तलबीना
ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। काबिल फ़हम मालूम होती है जो मखदूम मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरब इसराइल जंग के बाद अरब भाइयों के नाम अपने पैगाम में कही थी कि अरबों की शिकस्त का अवलीन सबब यही था कि उन्होंने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से गफलत बरती जो उम्मत दावत होने की हैसियत से उनके जिम्मे थी। दूसरी है कि उस जमाने में मिस्र के साबिक सदर जमाल अब्दुल नासिर ने कौमियत अरबिया का जो देव हैकल बुत खड़ा कर दिया था, उसने भी इस शिकस्त में कुछ कम हिस्सा नहीं लिया, जिसके नतीजे में अरबियत इस्लामियत पर गालिब आ गई और सुवम मगरबी तहजीब व तमद्दुन से कुर्ब और उसकी तरफ दिल के मैलान, हद से बड़ी हुई तायुश परस्ती और तनउम की जिंदगी का भी इसमें बड़ा दखल था। और सबसे बुनियादी चीज जिसका एहसास इस जंग में बार बार किया गया वो ये कि उस दौरान खुद अरब ममालिक की सफ में बुरी तरह इंतिशार और खलफशार था। अहलुल्लाह व हक परस्तों से दूरी ने भी इसमें कुछ कम रोल अदा नहीं किया। इन सब वजूहात के साथ साथ जो एक और अहम सबब नजर आता है वो ये है कि मसला बैतुल मक़दिस को सिर्फ आलम अरबी का मसला समझा गया, हालांकि आलम इस्लाम के लिए उसकी अहमियत आलम अरबी से कुछ कम नहीं थी। इस जंग में अगर आलम अरबी से हटकर दीगर इस्लामी ममालिक से मदद ली जाती और उनको मसले की नज़ाकत समझाते हुए जंग में शरीक कर लिया जाता तो शायद अर्ज़ पाक में कब्जे का इसराइली ख्वाब शर्मिंदा ताबिर न होता। अब चलिए बैतुल मक़दिस की बाजियाबी और वागजारी के लिए माजी की गलतियों और खामियों से इबरत लेते हुए तारीख माजी की रोशनी में हाल की कोशिशों को सामने रखते हुए मुस्तकबिल के मंसूबों का एक ऐसा खाका बनाएं जिस पर अमल करने से उम्मीद कवी है कि बैतुल मक़दिस की फतह जल्द हो सकेगी। तो हमें सबसे पहले इस मसले पर से आलम अरबी के रंग को निकालकर आलम इस्लाम का रंग और गिलाफ चढ़ाना होगा ताकि मुत्तहिदा तौर पर 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक की तरफ से मनसूबाबंदी अलगार के सामने मनहूस इसराइल और उसके हलीफों और पुश्त पनाहों के कदम जमने ना पाएं। इसके लिए इस्लामी इत्तिहाद की कोशिश खामोशी और संजीदगी से शुरू करनी होगी। किसी मुस्लिम कायद को बेबाकी व जुर्रत और ज़ाती व मिल्की अगराज व मफादात को बालाए ताक रखकर अपनी कोशिशों का आगाज करना होगा। 2 मई के मौजूदा इंतकाजा जो एक मुजाहमती तहरीक है जिसका आगाज दिसंबर 1987 में शेख अहमद यासीन की क़यादत में हुआ था जो खुद फालिज के मरीज थे, उसी दीनी व मजहबी तहरीक के नतीजे में फ़िलिस्तीन के पेशावर सियासतदान यासिर अरफात वगैरह की अहमियत फ़िलिस्तीनी अवाम में घटने लगी थी और इसी इंतकाजे ने ही फ़िलिस्तीनी अवाम में जिहाद की रूह पैदा कर दी थी। अब इस तहरीक और इसराइली हुकूमत के खिलाफ फ़िलिस्तीनी अवाम की उन कोशिशों को गज़ा के अलावा दीगर खुद मुख्तार और फ़िलिस्तीनी शहरों में भी मजीद वसअत देनी होगी ताकि अवाम एहतिजाज के सामने मौजूदा हुकूमत बेबस व मजबूर हो जाए और वह अपनी ताकत के बलबूते पर उनको कुचल न सके और सुआ में कि ऐश परस्ती की जिंदगी को तर्क करके मगरिबी तहजीब से अक्सर मुंह मोड़कर इस्लामी तहजीब को अपनाना होगा ताकि मस्जिद अक्सा की आज़ादी की सब कोशिशें हमास के मुजाहिदीन की तरह दीगर फिलिस्तीनों में खालिस इस्लामी रंग में रंग जाए। चाहरुम ये कि इस्लामी ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली बदगुमानी, बदएतिमादी और आपसी इख्तिलाफात को जल्द से दूर करना होगा ताकि बैतुल मक़दिस की बाजियाबी के लिए मुत्तहिदा महाज के क़याम में कोई दुश्वारी ना पेश आ सके। और पंजुमे के जिहाद अफगानिस्तान के तर्ज को, जिहाद अफगानिस्तान के तर्ज को अपनाना होगा कि इस तरह ज्यादा से ज्यादा अवाम अपनी जानो माल की बाजी लगाकर उसमें शरीक हो सके। शशुम यह कि इस सिलसिले में गैर मुस्लिम ताकतों पर तकिया और भरोसा कम से कम करना होगा और तवक्कुल और एतिमाद अल्लाह को अपना असल हथियार बनाकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। बकौल हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इन सब बातों पर अमल करने के लिए जो बुनियादी अहम ज़रूरत है वो ये कि इस सिलसिले में जद्दोजहद करने वालों की क़ियादतों मुमिनाना मुखलिसाना हो। उसके लिए हम अपने सफ़र का आगाज़ ख़ियाली जजीरों में पनाह लेकर या साहिल के खामोश तमाशाई बनकर नहीं कर सकते। उसके लिए बुलंद हौसला और हिम्मत, खुलूस लिल्लाहियत, दीनी जज्बा और ईमानी जोश की ज़रूरत है और ऐसी मनसूबाबंदी और प्लानिंग की जिसमें दीनी नुक्ते से कोई खलल या नुक्स बाकी न रहे। दरअसल आज मशरिक़ वुस्ता एक ज़बरदस्त तूफ़ान बिला क़ैस से दो चार है जिसका सामना मुस्लिम उम्मत को मुश्तरक तौर पर है।
इसलिए इसका मुकाबला भी मुश्तरक तौर पर ही किया जा सकता है। अर्ज़ पाक और ख़ित्ते फ़िलिस्तीन के सिलसिले में सहयूनियत के अज़ाइम रोज़ रोशन की तरह आया है। इसलिए संजीदगी और गहराई से इस मसले पर गौर ख़ौस करना और उसके रोक के लिए अमली कदम उठाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा और जिहाद है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें मौलाना की इसी किताब की अगली तहरीर में लेकर के आपके सामने, जिसमें तहरीक हम्मास के बानी शेख अहमद यासीन कौन थे और क्या थी उनकी ज़िंदगी के हक़ाइक़, ये सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।